अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था और ओवर हंटिंग के बारे में पढ़ा था और हमने इसकी काजेज़ पढ़े थे, इसकी वजूहात क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, ठीक है। और हमने इसके इफ़ेक्ट्स पढ़े थे कि इसके असरात के, इसकी वजह से क्या हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो कि इतनी अहमियत की हामिल है। पीछे हमने इसकी अहमियत पढ़ी है कि बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, हम इसे कंज़र्व नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो जाती हैं और आखिरकार एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और इस वजह से इकोसिस्टम जो है वो फिर मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। तो इसकी कंज़र्वेशन ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ने हैं कि पाकिस्तान में कौन से स्टेप जो हैं, कौन से इक़दाम किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनियंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी की कंज़र्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। हम उन यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उन यूनियंस के पढ़ने से पहले हम दो यूनियंस का ज़िक्र करते हैं, जैसे कि IUCN है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और WWFP जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये जो हैं, ये पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड जो है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सी यूनियंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है। वो हम उसका बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली जो है वो है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ये 1980s में IUCN ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी 1980s में, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी की तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हिफाजत करना। दूसरी जो यहाँ पे यूनियन है, ये इंटरनेशनल यूनियन है UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिज़र्टिफिकेशन, ठीक है, जिसे हम CCD भी कहते हैं, ठीक है। ये CCD इसका एब्रीवेशन है, UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, ये एक इंटरनेशनल मुआहिदा है, ठीक है, जो कि किसके ख़िलाफ़ काम करता है कि जो ड्राई लैंड्स में यानी डेजर्ट्स में जो नुकसानात और जो गुर्बत है उसको मिटाने के लिए काम करता है। और पाकिस्तान ने इस ट्रीटी में कब साइन किए थे? 1997 में, 1997 में साइन किए थे। थर्ड जो स्ट्रेटजी है, तीसरा जो स्टेप है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, वो कौन सा है? हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1991 में स्टार्ट हुआ था KP में, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि पाकिस्तान में जो एरियाज़ जो हैं जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिचेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा, उसकी हिफाजत करना। थर्ड जो स्टेप है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ दी सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, ठीक है। अब बलूचिस्तान में जो सुलेमान रेंज में चिलगोज़ा के जो दरख्त हैं, चिलगोज़ा के जो वहाँ पे जंगलात हैं, वो सबसे बड़े जंगलात हैं दुनिया के, ठीक है। और इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए 1992 में WWFP ने इसकी कंजर्वेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और वो कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। फिफ्थ जो स्टेप है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के, इसमें बहुत सी स्पीशीज़ के इस एरियाज़ में हैबिटेट्स होते हैं, स्पीशीज़ रिच एरियाज़ हैं, ठीक है। तो इन एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है। सिक्स जो स्टेप है वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP, ठीक है। अब ये जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स चित्राल में माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, या उसके चित्राल के रास्ता से माइग्रेशन करके किसी और जगह जाते हैं, उनकी हंटिंग की जाती है, ठीक है, उनका शिकार किया जाता है। तो उनके शिकार को रोकने के लिए ये जो है ये मंसूबा बनाया गया। सेवन्थ जो स्टेप है स्टूडेंट्स, वो है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर, ठीक है। ये जो मारखोर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मंसूबा बनाया गया है कि मारखोर जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल है, ठीक है, पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ठीक है। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो है स्ट्रेटजी, ये जो प्लान है ये बनाया गया है। उसके अलावा 8 जो है वो है बैन ऑन गेम्स, ठीक है, कि जो गेमें हैं उन पे बैन लगाया गया। अब गेम्स कौन सी? जो कि डिफरेंट जानवरों के ऊपर, डिफरेंट परिंदों के ऊपर जो की जाती है, जैसे बेयर्स हैं, ठीक है ना, रीछ वगैरह पे इस तरह की गेम्स जो है खेली जाती हैं। तो इनको इलीगल जो है ये करार दिया गया, ठीक है, और इनके गेम्स पे पाबंदी लगाई गई। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं, हमने 8 स्टेप्स पढ़े हैं जो कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं।
अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इसमें ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी दो स्ट्रेटजी लिखें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। राइट एनी टू स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो किसी भी टू स्ट्रेटजीज के आप नाम लिख सकती हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, और ये आपका 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।